गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम शशि दीदी के साथ छठे अध्याय को जान रहे हैं। आज बारी है छठे अध्याय के 25वें श्लोक की। दीदी से निवेदन कि आज के श्लोक की शुरुआत करें। दीदी को प्रणाम। सबको प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मा नमः। अथ षष्ठोऽध्याय श्लोक नंबर 25। आज का श्लोक है कि हम कामनाओं का और इंद्रियों को वश में कामनाओं का त्याग कैसे करें और इंद्रियों को वश में कैसे करें, इस श्लोक में ये बताया गया है। शनैरुपरमेद, रूपरमेद, द पे हमें कम बोलना है, द हलंत है, लेकिन द तक हमारा फर्स्ट पार्ट है श्लोक का। शनैरुपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया, गृही बड़ी की आवाज है। शनैरुपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया। तो अपने आत्म त की आवाज कम। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, न किंचिदपि चिंतयेत्। एक बार दोबारा फिर। शनै रूपरमेद, इसमें रूपरमेद में र को छोटे उ की मात्रा है। शनै रूपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। आशु जी रिपीट करना है एक बार। हाँ जी। शनैरुपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। हाँ जी, ये है धृति गृहीतया बुद्धिया। इसका मतलब युक्त बुद्धि के द्वारा, जिस बुद्धि में पेशेंस हो। धृति गृहीतया बुद्धया, सेकंड पार्ट है ये श्लोक का। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा शनैहि उपरमेद, शनैहि धीरे धीरे, उपरमेद उपराम हो जाए। जैसे हम कहते हैं संबंध विच्छेद कर ले। जैसे हम कहते हैं कामनाओं का त्याग जो है, कामनाओं से ऊपर उठ के जीना। कामनाओं का ये त्याग नहीं है कि हमारे अंदर कामनाएं नहीं आएंगी, कामनाएं तो आएंगी। हमने उन कामनाओं में स्वार्थ बुद्धि नहीं हमारी होनी चाहिए, उसमें दूसरों का सुख होना चाहिए। कामनाओं धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा शनैहि रूपरमेद धीरे धीरे उपराम हो जाए। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, मनः मन को आत्मसंस्थम परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापित करके, मतलब कि परमात्मा में ठीक तरह से लगाकर। अब परमात्मा में लगाने का क्या मतलब है? मन को परमात्मा में ठीक प्रकार से लगाने का मतलब है कि परमात्मा के गुणों को हम अपने अंदर धारण करें। समत्व का भाव होगा। जब हमारे अंदर परमात्मा के गुण आ जाएंगे, तब हमें हमारा राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। और जैसे जैसे राग द्वेष समाप्त होगा, ऐसे ही कामना ममता आसक्ति ये सब धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। आगे कहा है न किंचिदपि चिंतयेत्, केवल परमात्मा प्रकार में मन को स्थित करके न किंचिदपि चिंतयेत्, कुछ भी चिंतन ना करे। केवल जब हम उठते बैठते चलते फिरते परमात्मा के गुणों को अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे, तब यह है
कि हमारा मन जो है पॉजिटिव सोचेगा, हमारे मन की स्थिति जो है वो पॉजिटिव बनेगी। जितनी हमारे मन की पॉजिटिव स्थिति बनेगी, जैसे कल उसमें हम मन की स्थिति का ही पढ़ रहे थे, ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में भी उत्तरायण का, तो ऐसे ही यहाँ पर कहा है कि जितनी हमारे मन की स्थिति पॉजिटिव होगी उतना हम परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया, मतलब परमात्मा के गुणों को अपने अंदर ढाल लिया। साधन करते करते, पहले तो इसके मीनिंग्स में से किसी ने कोई वर्ड पूछना तो बताओ, नहीं तो थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी, मैं आपसे सुनूंगी बस। हाँ जी, इसमें फिर मैंने बता रही हूँ सेकंड पार्ट से, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा। धैर्य युक्त बुद्धि का मतलब पेशेंस रखे, अंदर जितनी पेशेंस होगी उतना हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जो उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है, हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा स्नई स्नई ऊपर में धीरे धीरे उपराम हो जाए, संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए, मतलब कि संसार से संबंध विच्छेद कर ले, संसार में रहते से ऊपर उठते चलिए। मन को या अपनी बुद्धि को आत्मसंस्थम कृत्वा परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापित करके, और किंचिदपि न चिंतित और कुछ भी चिंतन ना करे। जब हम परमात्मा के सिवाय कुछ और चिंतन नहीं होगा, जब हम संसारिक विषयों का चिंतन करते हैं इन इंद्रियों के द्वारा, इन इंद्रियों में जब हम उस अपने आप में उस परमात्मा तत्व को मूल में नहीं देखते, तब हम संसार की तरफ भागते हैं। जितना संसार की तरफ भागते हैं उतना दुखी होते हैं। इस परमात्मा को मूल में रखते हुए अगर हम संसारिक विषयों का चिंतन भी करते हैं, तब हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आती, समत्व का भाव आता है, कामना ममता आसक्ति नहीं बढ़ती, हमारा स्वार्थपना खत्म हो जाता है अगर हम परमात्मा को मूल में रखते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से दीपक बिजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकते। मतलब कि सूर्य के प्रकाश से दीपक बिजली ये सारे प्रकाशित सूर्य के प्रकाश से हो रहे हैं, लेकिन ये सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकते। सूर्य का प्रकाश कहां से है? ये छोटे छोटे दीपक उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। कहा है वे दीपक आदि सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं, उनमें प्रकाश तो सूर्य से ही आता है। ऐसे ही मन बुद्धि आदि में जो शक्ति है वह उस परमात्मा से आती है, इसलिए ये मन बुद्धि आदि परमात्मा को नहीं पकड़ सकते। वो परमात्मा तत्व जो है इन मन बुद्धि आदि से परे की बात है। फिर कहा गया है संसार की तरफ चलने से सुख नहीं पाया, केवल दुख ही दुख पाया। अतः संसार के चिंतन से प्रयोजन नहीं रहा, तो अब क्या करें? उपराम हो जाए। मतलब कि संसार के विषयों का चिंतन करने से, संसार की तरफ चलने से दुख क्यों पाया? मूल में परमात्मा को याद नहीं रखा। परमात्मा को याद नहीं रखा तो हमारी स्थिति समत्व में नहीं आई। जितना हम संसार का विषयों का चिंतन करते हुए मूल में उस परमात्मा को याद रखते हैं, उतना हम समत्व के भाव में आते हैं। सब जगह एक ही परमात्मा है, संकट में भी और अंत में भी वही परमात्मा है। चाहे हम कुछ भी हमारे अंदर आता है, लेकिन ये सब कुछ उस परमात्मा शक्ति से है। वो कहते हैं ना कि आंख जिससे देखती है वो नहीं ब्रह्म, आंख जिस शक्ति से देख रही है वो ब्रह्म है। ऐसे ही कहा है यहाँ पर कि संकल्पों में भी आधार और प्रकाश रूप से एक परमात्मा ही है। उन संकल्पों में और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई है, उन सब में भी परमात्मा ही है। सब बुद्धि का दृढ़ निश्चय अगर निर्णय रहे तो मन में कोई तरंग पैदा हो जाए, उस तरंग को ही परमात्मा का स्वरूप माने। इस श्लोक में मेन शॉर्ट में बता रही हूँ जो कहा है कि अगर हम धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मूल में परमात्मा को देखते हुए अगर हम संसारिक विषयों का चिंतन भी करते हैं, तब भी हमारी बुद्धि जो है वो पॉजिटिव रहती है। और जितना हम उस संसारिक विषयों की तरफ भागते हुए परमात्मा को मूल में याद नहीं रखते, तब हम क्या है, हमारी बुद्धि नेगेटिविटी वाली हो जाती है, हमारे मन में
हम होते रहते हैं। 2-4 इसको श्लोक को बोल दें, थोड़ा सा इसको फिर कल यही रिपीट कर दूंगी, मैंने आज थोड़ा सा ही किया है। हाँ जी, आशु जी 2-4 के नाम में। हेलो। हाँ जी, गुलशन दीदी बोलते हैं पहले। गुलशन दीदी, दीपा जी, सुधा जी, डॉली जी। हाँ बोलो। स्नेहैष्णैरुपरमेत् बुद्धया धृति गृहीत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। हाँ जी, ठीक है। शनैरुपरमेत् बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। शनैरुपरमेत् बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। हाँ जी। शनैरुपरमेत् बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, उषा जी बोल दें। उषा शर्मा जी, सुषमा जी हरिओम। और पूरी आंटी उषा गर्ग जी। हाँ जी, शनैरुपरमेत् बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं गृहीतया। हाँ जी, किंचिदपि चिन्तयेत्। कर लीजिए। हरिओम। शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। बिल्कुल ठीक। शनैरुपरमेत् बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। उषा गर्ग जी बोलेंगे। उषा गर्ग जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको दीदी। शर्मा सर बोले। उषा जी। शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। शनैरुपरमेत् बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। आपने जहाँ रूपरमेत बोला द पूरा बोला। शनैरुपरमेत, द की आवाज कम, लंबा नहीं करना। शनैरुपरमेत् बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। बिल्कुल ठीक है। न किंचित बोलना सुमन दीदी, न किंचित नहीं, किंचित अभी, न किंचिदपि, न किंचिदपि, न किंचिदपि चिंतयेत्। ये चिंतयेत् ये नहीं बोलना रहा, ये क्या है लास्ट वाला। ये वर्ड जब इसको तोड़ के बोलेंगे, किंचित प्लस अपि। किंचित का मतलब कुछ, अपि का मतलब भी, कुछ भी नहीं, लास्ट वाला, लास्ट चिंतयेत्। किंचिदपि तो हो गया ठीक। चिंतयेत्, चिंतयेत् ये नहीं बोलना आ रहा मुझे। किंचिदपि नहीं, किंचिदपि। किंचिदपि उसके आगे वाला नेक्स्ट कौन सा है वो? पहले चिंत बोलो,
चिंतयेत। चिंतयेत, ये य का थोड़ा मेरे को होता है। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट शर्मा सर बोल दे। सुषमा दीदी ने बोल दिया। शनैः शनैरुपमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। वेरी जी। गुड शर्मा जी, मुझे बहुत अपने आप को खुशी होती है आपकी आवाज को सुन के। पर मुझे खुशी नहीं हो, आज दोनों अंधेरे में बैठे हुए हैं, मुंह में रोशनी नहीं जा रही, दिखती नहीं चल। लाइट गई हुई है हमारे जो ऊपर लाइट आ रही थी वो चली गई है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। हाँ जी, सुनीता चौधरी जी बोल दें, डॉक्टर सुनीता चौधरी जी, और उसके बाद रीता शर्मा जी। हरिओम जी। हरिओम जी। शनैः शनैरुपमेत् बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। वेरी गुड। शनैः शनैरुपमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। रीटा जी, 2 जगह इम्प्रूवमेंट करनी है। शनैः शनैरुपमेद, आपने द को लंबा किया, द हलंत है। शनैः शनैरुपमेद,